अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लरेस टेबलेट के बारे में बात करेंगे। ये हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसमें जो मेन साल्ट यूज़ होता है उसका नाम है लेविटीरासीटम। लेविटीरासीटम एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसन है जिसको बच्चों और बड़ों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। जिन मरीजों को मिर्गी के झटके वगैरह लगते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए लरेस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी एक्सेसिव और एबनॉर्मल हो जाती है तो हमारे जिस्म में झटके वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं और मसल जर्किंग और मसल स्टिफनिंग होना शुरू हो जाती है। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कोई हेड इंजरी हुई हो, सर पर कोई चोट वगैरह लगी हो, ब्रेन इन्फेक्शन हुआ जैसा कि मेनिंजाइटिस या दिमाग में पानी भर गया हो, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो यानी दिमाग में कोई रसोली वगैरह हो, या फिर दिमाग की कोई बीमारी जैसा कि अल्जाइमर डिजीज हो, या फिर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो। तो ऐसी तमाम कंडीशन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है। लरेस टेबलेट को पार्शियल सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स और टॉनिक क्लोनिक सीजर में इस्तेमाल किया जाता है। पार्शियल सीजर में हमारे दिमाग का एक हेमिस्फीयर मुतासर होता है। पार्शियल सीजर में पेशेंट बेहोश नहीं होता लेकिन मरीज को बॉडी स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। मायोक्लोनिक सीजर में हमारे मसल्स में जर्किंग होना शुरू हो जाती है। तीसरी जो कंडीशन है वो है टॉनिक क्लोनिक सीजर, जिसमें हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है, बॉडी स्टिफनिंग हो जाती है, बॉडी और मसल में अक्कड़पन आ जाता है और मसल जर्किंग होना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम कंडीशंस में मरीज को एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी की वजह से जिस्म में झटके और बॉडी स्टिफनेस और सीजर्स आ सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको लरेस टेबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि इस एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को नॉर्मल करती है। जब ये मेडिसिन एक दफ़ा प्रेस्क्राइब की जाती है तो कुछ लंबे अरसे तक मरीज को देनी पड़ती है। लरेस टेबलेट के अगर डोजेज की बात की जाए तो ये मेडिसिन 10 mg पर केजी के हिसाब से दिन में 2 दफ़ा दी जाती है। डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट करता है और ज़रूरत पड़ने पर इसकी डोज 30 mg पर केजी के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। लरेस टेबलेट के अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो अगर आपको कोई गुर्दे की बीमारी है तो उस सूरत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन गुर्दों के ज़रिए क्लियर आउट होती है। इस मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपको चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, भूख कम हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, थकावट और कमज़ोरी हो सकती है। लिहाजा कोई भी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें।